हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5 का जो थर्ड चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्केलेटन सिस्टम, उसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे। इसके पहले हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को आगे बढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट्स, मीन्स जोड़। जहाँ पे हड्डियाँ, दो हड्डियाँ जहाँ पे जुड़ती हैं उसे ही जॉइंट्स बोलते हैं। द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज़ कॉल्ड अ जॉइंट। वो जगह जहाँ पे दो हड्डियाँ जुड़ती है, मिलती है, उसे ही क्या बोला जाता है? जॉइंट्स बोला जाता है। दो हड्डियों को जोड़ के रखने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो दो हड्डियों को जोड़ के रखने के लिए एक टिश्यू होता है, एक तरह का टिश्यू होता है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है बहुत ही, और स्ट्रेची होता है, मतलब कि वो स्ट्रेच आराम से हो सकता है। तो वैसे टिश्यू का नाम क्या है? लिगामेंट। तो याद रखना कि लिगामेंट ही है जो कि दो बोन्स को जोड़ के रखता है। लिगामेंट होल्ड दीज बोन्स टुगेदर। ओके। अब है कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में बहुत अलग अलग तरह के जॉइंट्स पाए जाते हैं। अब सारी हड्डियाँ एक जैसी तो है नहीं, तो इनका जो जोड़ होता है, इनका जो जॉइंट होता है, वो भी अलग अलग तरह का होता है। तो अब हमें उन सब के बारे में पढ़ना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि जितने भी जॉइंट्स हैं हमारे बॉडी में, सारे के सारे मूवेबल है, मतलब कि वो मूव कर सकते हैं। सिर्फ किसको छोड़ के? हमारे स्कल के, हमारे जो स्कल है उसको, उसके जॉइंट्स को छोड़ के बाकी सारे मूव कर सकते हैं, मूवेबल है। ठीक है। स्कल बोन्स आर इमूवेबल एज द 8 बोन्स आर इंटरलॉक्ड. The lower jawbone is the exception, which is the only movable bone in the skull. स्कल में कितने बोन्स होते हैं? 8 बोन्स होते हैं। ठीक है। तो जो 8 बोन्स है वो एक दूसरे से इंटरलॉक्ड होते हैं, एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लोअर जॉ है वो वो ऐसा बोन है जो कि मूव कर सकता है। जो जॉ किसको बोलते हैं? जबड़ा बोलते हैं, जिसमें कि हमारे दांत लगे हुए हैं। तो एक ऊपरी जबड़ा होता है अपर जॉ, और एक निचला जबड़ा लोअर जॉ। तो जो लोअर जॉ है वो मूव कर सकता है। अगर वो मूव नहीं करता तो फिर हम लोग कैसे खाते, कैसे बोलते? तो वो मूव करता है, वो हिल सकता है, इसीलिए वो मूवेबल बोन कहलाता है। ओके। तो ये हो गया जॉइंट्स के बारे में। अब हमें अलग अलग तरह के जॉइंट्स पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है हिंज जॉइंट के बारे में। तो हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो नीज़ में, एल्बोज़ में, घुटनों में और कोहनी में जो जॉइंट पाया जाता है उसे हिंज जॉइंट बोलते हैं। हिंज जॉइंट देखो किस तरह का है। इस तरीके से एक उभरा हुआ पोर्शन रहेगा और एक ऐसा पोर्शन जो कि थोड़ा सा धंसा हुआ है, गड्ढे के टाइप का। तो इस तरीके से जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाएगा ये? एल्बोज, नीज, टूथ एंड फिंगर्स। हमारे फिंगर्स में भी जो जॉइंट पाया जाता है वो हिंज जॉइंट है। तो हिंज जॉइंट क्या होता है कि सिर्फ हर जगह मूव नहीं कर सकता, सिर्फ कितने डायरेक्शन में? 2 डायरेक्शन में ही मूव कर पाएगा। जैसे कि अगर हाथ की कोहनी को उठा के अगर कोई मोड़े, ठीक है, तो वो या तो ऊपर के साइड आएगा या तो नीचे के साइड। क्या साइड साइड में वो मूव कर सकता है? कोहनी हाथ से अलग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। मूव करके तुम लोग देख सकते हो। या फिर पैर, नीज़ को देखो। नीज़ अगर तुम लोग चाहो तो क्या पीछे के साइड ही तुम्हारा जो नीज़ है वो मूव करेगा, जो पैर है वो पीछे के साइड ऊपर ही उठेगा। ऐसा तो नहीं है कि घुटना के बाद का जो नीचे वाला भाग है वो ऊपर की तरफ उठ जाए, उधर तो मूव नहीं करता है ना। सिर्फ 2 ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, हर डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है। तो ऐसे जॉइंट्स को हिंज जॉइंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट है पाइवोट जॉइंट। तो पाइवोट जॉइंट कहाँ पाया जाता है? तो ये स्कल और जो स्पाइन है, स्कल और स्पाइन मीन्स रीढ़ को जोड़ के रखता है। ठीक है। पाइवोट जॉइंट स्कल और स्पाइन को जोड़ के रखता है। जो स्पाइन होता है उसका जो फर्स्ट 2 वर्टिब्री है, पहला 2 वर्टिब्री है, वो और स्कल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं पाइवोट जॉइंट से। ठीक है। और ये क्या हेल्प करता है पाइवोट जॉइंट? तो सर को, हेड को अपवर्ड, डाउनवर्ड और साइडवेज, ऊपर नीचे और अगल बगल में मूव करने में हेल्प करता है। जैसे कि अपने सर को हम लोग ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, नीचे की तरफ, और बगल में पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकते। तो ये इतने सारे डायरेक्शंस में पाइवोट जॉइंट जो है वो हेल्प करता है हेड को मूव करने में। तो पाइवोट जॉइंट कैसा होता है? देखो ऐसा होता है जैसे कि मान लो यहाँ पे दिया हुआ है ना,
एक बोन है, उसके बीच में होल है, गड्ढा है, और उस होल में से एक और बोन जो है वो अंदर की तरफ गया हुआ है। तो इस तरह का जॉइंट जो है वो पाइवोट जॉइंट कहलाता है। और कहाँ होता है? तो स्कल और स्पाइन के पहले दो वर्टिब्रे के बीच में जो जॉइंट्स होता है वो पाइवोट जॉइंट कहलाता है। अब नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल और सॉकेट से ही नाम से ही पता चल रहा है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बॉल और सॉकेट की तरह, है ना। ये देखो यहाँ पे तो कुछ ऐसे बोन्स होते हैं जो लंबे लंबे बोन्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि एक किनारे पे ऐसा गोल जैसा बॉल के तरह बना हुआ होता है, ठीक है। तो और ये जो बॉल के जैसा जो स्ट्रक्चर है वो एक सॉकेट के जैसे, मतलब कि खोखले भाग में जाके फिट हो जाता है। ये दिख रहा है ना, एक बॉल टाइप का दिख रहा है और वो जाके एक खोखले भाग में जाके फिट हो जा रहा है। तो इस तरह का जो जॉइंट है, ये दोनों हड्डी अलग अलग है और ये दोनों जिस तरीके से जुड़ रही हैं, तो इस तरह का जॉइंट को क्या बोलते हैं? बॉल और सॉकेट जॉइंट। अब बात यह है कि बॉल और सॉकेट जॉइंट जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं? तो ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में। जैसे कि जो शोल्डर है और हिप्स है, ठीक है, तो इसमें जो जॉइंट पाया जाता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। अगर हम लोग शोल्डर को, कंधा और हाथ जो है हमारा, वो किस जॉइंट से जुड़ा हुआ है? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को। तो अगर हाथ को कोई घुमाना चाहे किसी भी डायरेक्शन में तो घुमा सकता है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी डायरेक्शन में उसको मूव कर सकता है। तो शोल्डर्स में और हिप्स में कौन सा जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। तो ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो रिस्ट, एंकल, ये सब जगह पे पाया जाता है, ठीक है। और ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हुए, बहुत सारी हड्डियाँ होती है रिस्ट में, एंकल में, तो वो छोटी छोटी हड्डियाँ जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है और वो हमारा जो हैंड है वो मूव कर, रिस्ट और एंकल जो है वो मूव करता है। कलाई को हम लोग घुमा सकते हैं ना, एंकल को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। और साथ ही ये कहाँ पाई जाती है? तो स्पाइन के दो वर्टिब्रीज के बीच में, जो वर्टिब्री होती है स्पाइन में, ठीक है, तो उन सभी वर्टिब्रीज के बीच में इस तरह के ग्लाइडिंग जॉइंट्स पाए जाते हैं। इन्हीं ग्लाइडिंग जॉइंट्स के कारण बेंड कर सकते हैं हम लोग, झुक सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। अगर ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट हमारे स्पाइन में नहीं होता तो हम लोग बेंड नहीं कर पाते, टर्न नहीं कर पाते, ट्विस्ट नहीं कर पाते। तो इन्हीं के कारण जो है जो ह्यूमन है वो मूव कर सकते हैं। और अगर नहीं होता तो एक होता है ना, रोबोट की तरह इंसान हो जाता। अब नेक्स्ट है, देखो ये तो जॉइंट्स का फिनिश हो गया। यहाँ पे दिया भी हुआ है, ये स्केलेटन का डायग्राम है, इसमें लेवल करना है जितने भी यहाँ पे दिए हुए वर्ड्स, जैसे कि स्कल कौन सा है, फीमर, ग्लाइडिंग जॉइंट, हिंज जॉइंट, बैकबोन, पाइवोट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट। यहाँ जैकेट लिखा हुआ है लेकिन यहाँ सॉकेट होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये सारे को यहाँ पे लेवल करना है। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मस्कुलर सिस्टम। बोन्स के बारे में पढ़ लिए हैं, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम के बारे में, लेकिन मस्कुलर सिस्टम के बारे में भी ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ स्केलेटन, सिर्फ हड्डियाँ होने से ही कोई ह्यूमन जो है वो मूव नहीं कर सकता, या फिर कोई भी एनिमल सिर्फ अगर उसके बॉडी में बोन्स रहे तो मूव करना पॉसिबल नहीं है जब तक कि उसके बॉडी में मसल्स ना हो, ठीक है। तो मसल्स और बोन्स दोनों मिल के ऐसे काम करते हैं कि हमारा बॉडी जो है, दोनों मिल के काम करने के कारण ही हमारा बॉडी मूव कर पाता है। तो हमारे बॉडी का लगभग आधा जो वज़न है वो किसके कारण होता है? तो मसल्स के ही कारण होता है, मांसपेशियों के कारण ही होता है। और मांसपेशियाँ जो है वो एक तरह के स्पेशल टिश्यूज से बनी होती है, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है और फैल भी सकती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? सिकुड़ जाना, और एक्सपेंड मीन्स होता है फैलना। जो मसल्स है वो बोन्स से जुड़ेंगी ना, बोन्स बोन्स तो लिगामेंट से जुड़ गए, लेकिन जो मसल्स है वो भी बोन्स से जुड़ी रहती है एक तरह के टिश्यूज़ के कारण, जिसका नाम है टेंडन्स, ठीक है। तो ये याद रखना कि बोन और बोन इन दोनों को जोड़ के रखता है लिगामेंट, और मसल और बोन इन दोनों को जोड़ के कौन रखता है? टेंडन्स, ठीक है। तो जो टेंडन्स है वो क्या करते हैं? मसल्स को, मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो टेंडन्स को खींचता है, पुल करता है, और जो टेंडन है वो भी जुड़ा हुआ है किससे? बोन से। तो टेंडन जो है वो बोन्स को
पुल करता है, जिसके कारण जो है बॉडी का जो लिम्स है वो मूव कर पाता है। जैसे कि अगर हमें हाथ को उठाना है, ठीक है, तो हमारा जो मसल है वो जुड़ा हुआ है टेंडन से, तो टेंडन को पुल करेगा, खींचेगा, तो टेंडन क्या करेगा, फिर वो बोन से जुड़ा हुआ है तो बोन को पुल करेगा। इस तरीके से हमारा हाथ उठ जाएगा। तो उठ तो गया, लेकिन क्या फिर उसी मसल से फिर हमारा हाथ वापस उसी जगह पे जा सकता है? नहीं। मसल जो है सिर्फ पुल कर सकता है, एक तरह का मसल, और पुश करने के लिए फिर दूसरे तरह का मसल चाहिए, दूसरा मसल चाहिए। ओके, मसल कैन ओनली पुल एट द बोन्स, दे कैन नॉट पुश। सिर्फ पुल कर सकते हैं, उसको पुश नहीं कर सकते, उसको धक्का नहीं दे सकते हैं। अब पढ़ना है काइंड्स ऑफ मसल्स। मांसपेशियाँ कितनी तरह की होती है? तो मांसपेशियाँ थ्री टाइप्स की होती है, वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी एंड कार्डियक। ठीक है, वॉलेंटरी मतलब कि वो मसल्स जो कि हमारे कंट्रोल में है, हम अगर चाहे तो उन मसल्स को मूव कर सकते हैं, जैसे कि हमारे हाथ, पैर, आईज। ठीक है, इनमें जो मसल्स है, अगर हम चाहे तो अपने हाथ को उठा सकते हैं, पैर को उठा सकते हैं, है ना, और आईज चाहे तो आइज़ के मसल्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो मसल्स हमारे कंट्रोल में है तो उनको बोलते हैं वॉलेंटरी मसल्स, जैसे कि आर्म्स, लेग्स, आइज़ के जो मसल्स है वो वॉलेंटरी मसल्स होते हैं। और जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है उन्हें बोलते हैं इनवॉलेंटरी मसल्स। ठीक है, तो इनवॉलेंटरी मसल्स कौन कौन से होते हैं? हार्ट के हो गए, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन। हमारे हार्ट के मसल्स पे हमारा कंट्रोल नहीं है, फूड पाइप पे हमारा कंट्रोल नहीं है, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो ये सारे इनवॉलेंटरी मसल्स में आएंगे। अब जो थर्ड टाइप है वो है कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो हार्ट में पाए जाते हैं, सिर्फ हार्ट में ये पाए जाते हैं। ये एक स्पेशल तरह के मसल्स होते हैं, बहुत ही टफ होते हैं। ठीक है, और इन पे भी हमारा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन इनको अलग तरीके का मसल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये थोड़ा देखने में वॉलंटरी मसल्स की तरह लगते हैं, लेकिन इन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो ये हो गया कार्डियक मसल्स। और जो कार्डियक मसल्स है ये पूरे हमारा जीवन जब से शुरू होता है और जब ख़त्म होता है तब तक, हमारे पूरे लाइफ तक ये जो कार्डियक मसल्स है ये लगातार काम करते रहते हैं। अगर कार्डियक मसल्स नहीं वर्क करेंगे तो हार्ट पंप करना, ब्लड पंप करना बंद हो जाए कर देगा, जिसके कारण डेथ हो जाएगा पर्सन का। ओके, तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया, अब इसको रिवाइज कर लो।